प्रजापति भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। पूसा पीसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अध्वर्यु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूसा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्नचित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहाँ गए। वहाँ जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के से समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाही, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो जाने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्रीहरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ जगादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग्बाणों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारपूर्ण बर्ताव से मुझे प्रसन्न करें और अपने प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अध्वर्यु के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्रीहरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहाँ प्रकट हो गए। बृहत एवं रथंतर नामक साम स्त्रोत जिनके पंख है, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती है।
आठों भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफ़ेद पंखे और चंवट डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंदादि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान जगवेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृतादि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध चिन्मय भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तथापि जब माया से ही जीवन भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते। जिनके लिए इस कर्म का वही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम अपना स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिनमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृतृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा के रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से अज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय और श्रोतादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त हैं, अतएव आप इस मायामय प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा,
भगवान ब्रह्मा जी आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ते, स्मशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निःस्पृह रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल के दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। महाब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्वसमर्थ परमेश्वर आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपते, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना